हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सही हो ना? चलो, तो प्यारे बच्चों, आज का जो न्यू चैप्टर है ना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं EMI। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा बात है, इसे क्या बोलते हैं? EMI बोलते हैं शॉर्टकट में। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि EMI में क्या क्या मुझे पढ़ना है, और मैं अगर ये बताऊं तो ये IIT JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चों से ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। सिंपल सा बात है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना EMI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल व्यू, राइट? तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द IIT एंड नीट, राइट? और जहाँ तक बोर्ड की बात है तो उसके लिए तो है ही, ठीक है, उसके लिए NCERT में अलग है ही चैप्टर, ठीक है ना? तो EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्यारे बच्चों क्या होता है, थोड़ा हम एक दो बातें का व्यू हम करेंगे। चलो सीखेंगे कुछ बातें। चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक EMF जो होता है ना, या तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस मतलब होता है, इंडक्शन मतलब होता है पैदा होना। सिंपल सा बात है। तो कोई बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो सिंपल सा फंडा है कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से EMF इज इंड्यूस। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्ट, मतलब बैटरी आ जाता है। EMF इज इंड्यूस्ड। EMF मतलब हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा हूं मैं, ठीक है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इज इंड्यूस्ड, या तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, या तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। बात क्या है? सेम। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो या तो EMF इंड्यूस हो। मुझे पता है EMF क्या होता है, तो EMF होता है वोल्ट, बैटरी होता है कि नहीं? तो EMF इंड्यूस होगा तो अपने आप क्या आ जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें EMI समझ में आया क्या होता है? यस सर, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, how EMF is induced in the coil in the loop, that is why it is called electromagnetic induction। तो सिंपल सा फंडा है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड EMF is induced, या तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस। सिंपल सा फंडा है। चलो, अब कुछ एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए चाहता हूं प्यारे बच्चों। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं मैं। चलो देखो, एक्सपेरिमेंटल व्यू प्यारे बच्चों, ये वो व्यू है जो एक्सपेरिमेंटेड है, जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चों को इससे समझ में आराम से आ जाता है कि किस में EMF इंड्यूस होगा और किस में EMF इंड्यूस नहीं होगा। और ये हमेशा लूप की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी बात कर रहा हूँ लूप में ही क्या होगा, तो लूप में ही ये EMF इंड्यूस होगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल करते हैं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा बातें सीखो। चलो, सिंपल सा फंडा है, कोई यूनिफॉर्म फील्ड ले लिया। कैसा ले लिया? यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप ले लिया। क्या ले लिया? ये लूप, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और रेडियस R है, तो एरिया πr², ये भी कांस्टेंट मान लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और अगर एरिया कांस्टेंट हो तो देखा गया कि इसमें कोई करंट नहीं बह रहा, करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। अच्छा, करंट चेक हुआ कैसे? तो क्या किया गया, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। क्या किया गया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। तो फील्ड कांस्टेंट रखा ना, और एरिया अगर इसका कांस्टेंट रखा, तो देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, मतलब लूप में कोई करंट नहीं आया। कब? जब फील्ड और एरिया क्या कांस्टेंट हो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। यहां बोलता है चेंजिंग की बात बोल रहा है, तो सीखना। लेकिन क्या किया इस बार कुछ बातें अलग कर दिया। क्या किया, थोड़ा सीखना। इस बार क्या किया प्यारे बच्चों, लूप लेके ऐसा लूप ले लिया, ठीक है, फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। एरिया कांस्टेंट है, रेडियस
फील्ड का वैल्यू क्या इंक्रीज कर दिया। सोचो प्यारे बच्चों, अगर फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर दिया तो मुझे बताओ क्या ये जो डिफाइन एरिया है लूप का उसमें फील्ड इंक्रीज कर गया। यस सर, इसमें फील्ड क्या किया, इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ना फील्ड चेंजिंग आ गया लूप में। और फील्ड चेंजिंग आ गया ना तो ईएमएफ इंड्यूस आ गया, मतलब कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हो गया, कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हो गया। करंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। कब, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिला। चेंजिंग मतलब क्या होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो। तो सिंपल सा फंडा है। तो क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई नहीं आई। यस सर। चलो एक दो और चीजें सीखो, सीखो, सीखने के लिए एक्सपेरिमेंटल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को समझ में आ जाता है। मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को समझ में पक्का आता है, इसमें कोई शंका वाली बात। ये लूप है, फील्ड का वैल्यू डिक्रीज कर दिया, एरिया कांस्टेंट है, बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या करंट इंड्यूस होगा नहीं होगा। यस सर, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस इस बार जो होगा वो इसके जस्ट उल्टा में होगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर डिक्रीज कर रहा है फील्ड, मतलब चेंजिंग फील्ड जरूर आएगा, और चेंजिंग आएगा तो करंट मस्ट है, इंपॉर्टेंट आएगा। अब ये मत सीखो कि सर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। इंड्यूस होगा तो डायरेक्शन किस साइड होगा करंट का, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी सिंपल सा सीखो, एक्सपेरिमेंटल है ये, मतलब इसमें करंट इंड्यूस हो गया, इसमें हो गया, इसमें नहीं हुआ। फिर क्या किया, कुछ ऐसी बातें किया, देखो देखो कुछ ऐसा बात। चलो इस बार डॉट डॉट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात। तुम कहोगे सर कि आप केवल वही लेते हो सर, क्रॉस ही लेते हो सर, डॉट तो लेते ही नहीं। डॉट तो दुखी हो जाएगा। अरे दुखी कैसे हो जाएगा बे, लो मैं ले लिया, लो 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 लो। चल ये लूप है क्या, ये लूप, ऐसा भी लूप हो सकता है जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस बार क्या किया, इस बार क्या किया कि सोचो इस बार लूप को जो है ना, लूप को ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, ओमेगा से ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड क्या है, कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट। क्या घूम रहा है ये, क्या घूम रहा है, तो बताओ जब ये घूम रहा है तो नंबर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें, इस एरिया में, वो तो कांस्टेंट ही है यार। यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या है, तो कांस्टेंट है। किसमें, इस एरिया में क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एरिया मतलब इस लूप में जो है डिफाइंड एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, इसलिए कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। करंट का वैल्यू क्या मिला, जीरो। लेकिन इसी लूप को अगर प्यारे बच्चों कुछ ऐसा घुमा दिया जाए, थोड़ा सीखना, इसी लूप को अगर ऐसा घुमा दिया जाए, ऐसा सीखना, थोड़ा ऐसा घुमा दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे करके, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अगर ऐसा घुमा दिया जाए ना, मतलब ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है कि नहीं, फिर ऐसा है कि नहीं। यस सर। तो सोचो प्यारे बच्चों, ये जो होता है इस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस समय जब ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, ज़्यादा आएगा। जैसे इधर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम होते जाएगा। मतलब ऐसा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंजिंग आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में चेंजिंग आ रहा है, इसलिए करंट इंड्यूस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस, सेकंड का वैल्यू जीरो इस बार नहीं होगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया। यहाँ फील्ड कांस्टेंट रहते हुए भी, ये यूनिफॉर्म फील्ड है ये, मतलब कांस्टेंट रहते हुए भी देखो तो ये चेंजिंग आ रहा है। इसमें ऐसा था, वैसा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर जाएगा, वो अलग अलग जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या बोला। यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों बताओ, इसमें मैंने क्या बताया सर। ऐसा देखो इधर, ये मान लो लूप ऐसे, ठीक है। सोच एक बार, जब ऐसा था तो इसका एरिया किधर है, तो इसका एरिया एकदम बिल्कुल ऊपर की ओर, चाहे अंदर चाहे, देखो किसी भी लूप का एरिया या तो अंदर या तो बाहर ले लो, ठीक है क्या, या तो अंदर या तो बाहर। इसमें फील्ड अंदर है तो एरिया भी अंदर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जिस तरफ फील्ड है उस तरफ इसका ये ले लो, सिंपल सा फंडा है। तो सुनना, तो एक समय ऐसा था तो फील्ड ऐसा आ रहा था, अब थोड़ा ऐसा हो गया तो इसका एरिया उधर, एरिया जो होगा ना वो प्लेन का नॉर्मल होगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है। तो सोचो फील्ड जो है निकल रहा है, तो फील्ड निकल रहा है, ऐसे निकलेगा फील्ड, ज़्यादा निकलेगा, ऐसे आएगा तो फील्ड थोड़ा सा कम निकलेगा इस एरिया में, क्योंकि फील्ड तो ऐसे निकल रहा है कि नहीं। यस सर, मतलब एरिया इधर, एरिया इधर, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर चेंज कर रहा है,
कांस्टेंट रहते हुए भी ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो घूम रहा है ना, घूमने की वजह से चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसलिए करंट इसमें क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। प्यारे बच्चों, क्या कुछ कहानी समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। क्या समझ में आ गया कि सर अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो तो करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे, थोड़ा देखना। अच्छा ये बातें बताओ, इसमें क्या होगा बताना, इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा बताना मुझे। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है, इस तरफ से कोई लूप है जो अंदर जा रहा है, ठीक है, एक लूप अंदर ऐसा है, एक लूप बाहर निकल रहा है, मतलब यही है ना, यही लूप बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये अंदर जा रहा है, क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? यस सर होगा, क्योंकि अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है किसमें, इस लूप में, तो कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कोई करंट होगा क्या? नहीं सर, कोई करंट नहीं होगा। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं? यस सर, वेलोसिटी वी है फिर भी, ठीक है। और इसमें देखो ये बाहर निकल रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं करंट आएगा जो इसके उल्टा में आएगा। बोलो हाँ या ना, जो इसके उल्टा में आएगा, क्योंकि फील्ड इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो करंट तो होगा ही होगा। मतलब जहाँ पे फील्ड का चेंजिंग हो किसी डिफाइंड एरिया में, वहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है, वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या बोला मैंने? ये सर समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया कि सर, क्या समझ में आया? देखो तो क्या सर कि अगर फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट, जो ऊपर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट, जो ऊपर का एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, वी ऑब्जर्व दैट, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व किया? इफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, किसी एरिया में क्रॉसिंग कर रहा हो, इन डिफाइंड एरिया, क्रॉसिंग इन डिफाइंड एरिया, डिफाइंड मतलब गिवन एरिया, या तो स्क्वायर हो सकता है या तो सर्कल हो सकता है, इज चेंजिंग, अगर चेंजिंग होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड हो रहा था। प्यारे बच्चों, क्या बातें कुछ समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो करंट इंड्यूस हो रहा है, क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in an given area, in area is changing, therefore electric current is induced in the coil, therefore electric current is induced in the coil या तो in the loop। क्या प्यारे बच्चों समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया। लूप होना चाहिए, अगर लूप नहीं होगा ना तो करंट कभी आएगा क्या? नहीं सर। अगर लूप ओपन हो गया मान लो, क्या कभी इलेक्ट्रिक करंट ओपन में होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। तो हमेशा वो लूप होना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है कि नहीं है? यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इट इज बेसिकली अ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों, यहां भी इसीलिए नया टर्म आ गया, क्या आया? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आ गया प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कोई बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो सुनना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines crossing an area is called magnetic flux। उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वैसे यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
इन एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखो, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है सर? इट इज बेसिकली अ काउंट ऑफ या तो अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, सेम बात है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़े थे ना, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोटेड होगा? फाई, यहाँ भी फाई ही होगा डिनोटेड। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? यस सर। वहाँ पे याद करो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? तो वहाँ पे सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो क्या था प्यारे बच्चों? बोलो, ई डॉट ए। याद है कि नहीं? जब ई क्या हो, जब ई डॉट ए क्या हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हो और कांस्टेंट वैल्यू हो, और अगर वेरिएबल हो तो क्या होता था? ई डॉट डी ए। क्या होता था? ई डॉट डी। याद है कि नहीं है? यस सर। सेम बात है यहाँ भी, सेम बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? बी डॉट ए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा बात है। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में है, ये भी किस में? वेक्टर में डॉट कर देना। या तो वेरिएबल है तो क्या होता था? तो सर इंटीग्रल बी डॉट डी ए। बोलो समझ में आई नहीं आई बातें? ये सर समझ में आई सर। क्या ये दो फॉर्मूला याद रहेगा? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो बी डॉट ए। क्या होता है प्यारे बच्चों? बी डॉट ए। सही मायने में देखो तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इन डिफाइंड एरिया, तो ये क्या होगा? फ्लक्स। यही क्या था? फ्लक्स। मतलब क्या हुआ? अगर फ्लक्स चेंजिंग होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा लूप में। क्या प्यारे बच्चों समझ में आने? यस सर समझ में आ गया सर। अगर फ्लक्स चेंज होगा, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए डिफाइंड एरिया चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। मतलब फ्लक्स, मतलब इसको मैं एक लैंग्वेज में लिख सकता हूं कि जो ऑब्जर्वेशन हुआ सर वो ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, ये भी साथ में, ये भी साथ में, कि सर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड इन डिफाइंड एरिया है वो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो किसी गिवन एरिया में तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये बातें भी मैं लिख सकता हूं। क्या बोला? समझ में आया क्या? यस सर। एक मिनट और, इसका एसआई यूनिट जो होता है ना वो वेबर होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, वो क्या होता है? वेबर, WB, वेबर। किसका? फ्लक्स का। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। और देखो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों बोलो, SI यूनिट वेबर होता है या तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों अगर तुमसे बोले कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन लिख के दिखा दो, क्या तुम दिखा सकते हो क्या? यस सर दिखा सकता हूँ सर। डायमेंशन दिखा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का। सोचो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिख लो इंटू एरिया का डायमेंशन लिख लो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन लिख लेगा। है कि नहीं सही बात? यस सर। तो प्यारे बच्चों कोई बोले डायमेंशन सर मुझे लिख के दिखा दो तो मैं तुम्हें डायमेंशन सिखाऊं क्या? यस सर डायमेंशन। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ EMI का सही मतलब क्या हुआ? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने से अच्छा क्या हुआ? तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहने से अच्छा है कि चेंजिंग फ्लक्स इन अ लूप इंड्यूस करेंट। क्या बोला? समझ में आया क्या? तो इसका मतलब ये भी बुक में लिखा होता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेंट। क्या इंड्यूस करता है? करंट को इंड्यूस करता है, या तो EMF या इंड्यूस EMF। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स, तो क्या मैं ये बातें बताऊं क्या? बताओ यानी क्या मैं बताऊं क्या डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या लिख लोगे क्या? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स बराबर BVQ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये फॉर्मूले से क्या होगा, इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है। तो क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन अपॉन वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन चार्ज का डायमेंशन लिख लो। अब मुझे पता है फाई क्या होता है? BA
बी डॉट ए, तो फाई का डायमेंशन इक्वल टू बी का डायमेंशन इंटू एरिया का डायमेंशन। क्या लिख सकते हो क्या? ये सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, डायमेंशन लिख सकते हो। चलो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बताओ प्यारे बच्चों, अगर ऐसा मान लो ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का अलग का वैल्यू क्या आएगा? सीखो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये वाला, इसमें कोई बोल दे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है तो क्या बोलोगे? सुनना पहले इधर। तो सर इसका अगर रेडियस आर है और ये का मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा लूप में वो क्या आएगा? तो बी डॉट ए। सुनना, अब एरिया चाहे अंदर ले लो चाहे इसका एरिया बाहर ले लो, बाहर कर लो, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में इसका एरिया ले लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एरिया भी क्या ले लो? इसका जो एरिया है वो अंदर ले लो। सिंपल सा बात है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, बी डॉट ए, बी ए कॉस जीरो, क्योंकि इसका एरिया भी अंदर ले लिया और फील्ड भी अंदर है, तो बी ए कॉस जीरो कितना आ गया? बी ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बोले कि ये लूप है, इसमें फील्ड है और एक और लूप है, इसमें मान लो ये 2r रेडियस है, इसमें बोलो फ्लक्स कितना आएगा? तो प्यारे बच्चों इसमें जो फ्लक्स है ना वो वही आएगा जिसमें वो प्रेजेंट हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे ये जो एरिया होता है ना सही मायने में, इसमें भी वही फ्लक्स आएगा क्या? सिंपल बात बता रहा हूं, ये जो एरिया होता है ये वो एरिया होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। उस एरिया को लूंगा मैं, प्रेजेंट हो वो एरिया को लूंगा। अब सोचो इसमें निकालना हो फ्लक्स तो कौन सा एरिया लूंगा? सर वही एरिया लूंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो प्रेजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी में प्रेजेंट है, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? बी पाई आर स्क्वायर, और इसमें जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब थोड़ा सा ये सीख लो। देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो कोई ऐसा बाउंड्री है और ये इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, बताओ इसमें फ्लक्स कितना है? मान लो ये दूरी ए है, ये भी ए, ये ए मैग्नेटिक, बोलो कितना फ्लक्स होगा इसमें? तो सर इसमें जो फ्लक्स का वैल्यू होगा बी इंटू एरिया। कौन सा एरिया? अब देखो इसका एरिया अंदर ले लो, फील्ड भी अंदर है, ठीक है। सोचो एरिया वो लूंगा जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। तो सोचो पूरा, सोचो ये ए है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या है? देखो तो ये भी लेंथ ए, ये 2a और ये कितना ए है पूरा। तो सिंपल सा बात है, a इंटू ए कितना हो जाएगा? ये किया जाएगा ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? b इंटू ए स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। अब सोचो, लेकिन इसका ओरिजिनल एरिया कितना है? तो ओरिजिनल है सर 2a इंटू ए। ओरिजिनल इसका एरिया जो है वो कितना है? 2a इंटू ए। लेकिन हम कौन सा एरिया लेंगे? हम लेंगे सर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जिस एरिया में प्रेजेंट हो उसी का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, मतलब उसी का एरिया लेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका जो है वो ऐसा लिखा जाएगा। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? ये सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हें समझ में आ गया है अच्छे से। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखूंगा ये भी मैं तुम्हें समझा रखा हूँ। एरिया कैसे लूँगा ये भी मैं तुम्हें समझा रखा हूँ अच्छे से। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स तुम लिख सकते हो जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बता दो मुझे, देखना तो ए है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा है, डॉट 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 डॉट, बी नॉट कितना वैल्यू? बी नॉट। ये सर्कल है, रेडियस 2a। बताओ मुझे इसमें फ्लक्स कितना आएगा? तो स्क्वायर में जो फ्लक्स आएगा वो b इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसी में पूरा भरा हुआ है। और जो सर्कल लूप जो है, सर्कल में लूप में वो कितना आएगा? तो b नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि वही एरिया लूंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। तो सिंपल सा बात है, ये सर्कुलर लूप था और ये क्या था? स्क्वायर लूप है। तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने के लिए तुम्हें आ गया है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि b डॉट ए होता है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहानी खत्म यहाँ पे। अब सिंपल सा बात है EMI। तो EMI में क्या उद्देश्य था प्यारे बच्चों? अगर देखो तो EMI में उद्देश्य ये था कि करंट इंड्यूस हो रहा है सर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है सर, मतलब मेन उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो इंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट या तो ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सा बात है। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ या तो इलेक्ट्रिक करंट, ये उद्देश्य किसका, ईएमआई का। मुझे पता है कि अगर ईएमआई का ये उद्देश्य है तो मुझे पता है कि ये उद्देश्य आया किसे, तो ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है क्या, यस सर। अब उद्देश्य इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो उद्देश्य है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जो हम लोग के सिलेबस में है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता चल गया तो ईएमएफ अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, मैं समझा दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या तो ईएमएफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर ईएमएफ का हो या तो इलेक्ट्रिक करंट का हो, बात क्या है, तो सेम है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। क्या पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या होता है, तो फैराडेज लॉ होता है ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू माइनस नहीं डेल फाई बाय डेल टी, ये मैग्नीट्यूड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जो चेंजिंग हो रहा था ना मैग्नेटिक फ्लक्स, वही करंट इंड्यूस दे रहा था, वही ईएमएफ इंड्यूस दे रहा था। देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, है कि नहीं, यस सर। किसी भी इंस्टेंट, ये तो एवरेज हो गया, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे ईएमएफ इंड्यूस जाना तो क्या होगा, डी फाई बाय डी टी। क्या होगा प्यारे बच्चों, डी फाई बाय डी टी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे जानेंगे, तो लेंज लॉ के अनुसार जानेंगे। कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों, लेंज लॉ के अनुसार जानेंगे। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया कि दो लॉ है, एक तो फैराडेज लॉ और एक क्या, लेंज लॉ। यही पूरा सिलेबस में यही मुझे क्या है, तो पढ़ना है प्यारे बच्चों, यही पूरा सिलेबस में मुझे यही पढ़ना है। सिंपल सा बात है। क्या ये बातें समझ में आई क्या, यस सर। कोई बोले कि फैराडेज लॉ क्या होता है, तो द रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, द रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, ईएमएफ को इंड्यूस करता हो, उसे क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, थोड़ा सीखते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ थोड़ा देखो, लेंज लॉ के बारे में थोड़ी मैं बातें बताऊंगा। तो हेडिंग लिखो, हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, लेंज लॉ, है ना। क्या बोला मैंने, हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड हम करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैसे डायरेक्शन करंट में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे लेंज लॉ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लेंज लॉ। लेंज लॉ के लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या बताएगा, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, तो थोड़ा सीखना है इधर, देखना। लेंज लॉ, जैसे मान लो कोई ये लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, सीखना पहले, मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया लूप में, तो करंट, ये इनका ये क्या थ्योरी है, थोड़ा सुनना। करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, उसे क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें ये आता नहीं आता है कि अगर कोई करंट ऐसा है तो मुझे बताओ कि इसके कारण जो फील्ड आएगा अंदर में वो क्या आएगा, तो सर अगर कोई करंट लूप में ऐसा है तो इसके कारण जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डॉट आएगा, मतलब फील्ड बाहर निकल रहा होगा, है कि नहीं, यस सर। तो ये तो मुझे पता है, अगर करंट ऐसा हो तो ये पता है कि सर इसके कारण जो आएगा फील्ड वो क्या आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक। लेकिन ये बातें कुछ अलग है, सुनना।
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है और करंट ऐसा इंड्यूस होता है ताकि इंक्रीज को डिक्रीज करना चाहेगा, मतलब जो चेंजिंग आ रहा है ना उसे ओपोज करना चाहेगा कौन, करंट जो पैदा होगा वो। तो सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो करंट कैसा होगा, सोचो करंट अगर हुआ, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों, ऐसा अगर होगा तो इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो ये तो अपोज नहीं कर रहा, ये तो सपोर्ट कर रहा है, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो ऐसे इंड्यूस होगा प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में, तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा, चाहेगा इसे डिक्रीज करना, तो देखो करंट ऐसा हुआ ना, ठीक है, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर मतलब क्या हुआ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब जो इंक्रीज कर रहा था अंदर में वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है, वही क्या है, तो लेंज लॉ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होता तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, मतलब अब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो ये क्या करेगा, ये उसको इंक्रीज करेगा, मतलब अपोज करेगा हमेशा। तो क्या कहना है इनका, सुनना, कहना है कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप इन सच अ वे that it opposes the changing flux या तो changing magnetic flux, मतलब करंट ऐसा इंड्यूस होगा लूप में इन सच अ वे दैट इट ओपोजेज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है ना उसे अपोज करेगा कौन, करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। चेंजिंग मतलब व्हाट, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा डिक्रीज करना मैग्नेटिक फील्ड को या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को, सिंपल सा बात है, ठीक है क्या। और अगर करंट, अगर सोचो कि कुछ ऐसा होता है, सुनना पहले, देखना ये अलग एग्जांपल है, मान लो डिक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा क्या, इंक्रीज करना। सोचो इसमें फील्ड क्या कर रहा है, इसमें फील्ड डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें जो फ्लक्स है वो चेंज आ रहा है, वो चेंज में क्या आ रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसको अपोज करेगा। अपोज मतलब क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, तो इसमें डिक्रीज कर रहा है क्रॉस में, तो क्रॉस में क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होता है, तो इंक्रीज ऐसा होता है, देखो इसे कर मैग्नेटिक फील्ड उधर, ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसको अपोज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा था, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए करंट ऐसा डायरेक्शन हुआ। तो प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं है लेंज लॉ, ये सर समझ में आ गया सर, क्या लेंज लॉ समझ में आ गया, क्या ये सर समझ में आ गया सर। तो मैं इस पर बेहतरीन एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, थोड़ा देखो। EMI क्या बोला, EMI, चलो अपोज करेगा, क्या करेगा, अरे बच्चों अपोज करेगा, चलो सीखते हैं, देखो करंट मान लो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लूप रखा हो, बताओ क्या इंड्यूस करेगा, सोच एक बार, सोच, पहले ये करता हूँ डॉट 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 डॉट, चलो मान लो इसमें फील्ड क्या कर रहा हो, फील्ड मान लो इंक्रीज कर रहा, बताओ क्या इंड्यूस हुआ, करंट, तो फील्ड डॉट में इंक्रीज कर रहा है, डॉट मतलब कैसा है, इधर बाहर निकल रहा है, तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा तो ये जो बाहर निकल रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाहर निकलने का, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इसको। तो डिक्रीज कैसा करेगा, जब फील्ड इसे कारण अंदर होगा तो फील्ड अंदर कैसे होगा, तो ऐसा फील्ड, देखो इसे कारण फील्ड अंदर होगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज मतलब इसको अपोज कर रहा है, सही बात है कि नहीं। तो करंट क्या होगा, करंट होगा क्लॉकवाइज सेंस, कैसा होगा प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आया नहीं आया, ये सब समझ में आ गया सर। इसमें बताओ, इसमें देखो करंट, अच्छा ये बताओ इसके कारण जो फील्ड आएगा यहाँ पे क्या आएगा, तो फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, यहाँ पे फील्ड क्या आएगा, क्रॉस, हर जगह क्रॉस आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ करंट इंक्रीज करेगा तो फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो फील्ड ऐसा है वो क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा इस लूप में, और फील्ड अगर इंक्रीज करेगा मतलब यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट इंड्यूस ऐसा होगा ताकि फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है क्रॉस में, तो इसको डॉट लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डॉट लाएगा ना तो ये अपने आप क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब अपोज कर रहा चेंजिंग को। सिंपल सा बात है। तो करंट कौन सा सेंस हुआ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं है? ये सब समझ में आ गया सर। चलो ये बताओ मुझे देखना इधर, ऐसा बताओ करंट जो है डिक्रीज कर रहा है, अब बताना क्या इंड्यूस होगा। तो करंट डिक्रीज कर रहा है प्यारे बच्चों, तो इसके कारण फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस है कि नहीं, फील्ड क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, अब करंट डिक्रीज तो फील्ड भी डिक्रीज, मतलब फील्ड जो है ऐसा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसको चाहेगा इंक्रीज करना, है कि नहीं। ओपोज, हमेशा ओपोजिंग नेचर होगा करंट का। तो सोचो डिक्रीज करा तो इंक्रीज कैसे होगा, तो सर इसी कारण करंट अगर ऐसा हो तो ये क्या करेगा, तो और ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। देखो तो क्योंकि ऐसा है तो ये तो क्या डॉट है, और डिक्रीज कर जाएगा ये। तो इंक्रीज करना है मुझे इसको इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीज करना, इंक्रीज कैसे करेंगे इंक्रीज, तो ऐसे करंट अगर इंड्यूस होगा तो ये जो फील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ओपोज को हमें, मतलब चेंज को हमेशा क्या कर रहा है, करंट ओपोज कर रहा है। क्या बातें समझ में आया ना आया? ये सर समझ में आ गया सर। और एग्जाम्पल करते हैं, देखो और एग्जाम्पल करते हैं कैसे इंड्यूस होगा करंट, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा, बोलो ठीक है क्या? यस सर। चलो ऐसा कोई लूप है, सर्कुलर लूप, यहाँ से ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट जा रहा है। ठीक है, जा रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जा रहा है। अब जब जा रहा है तो यहाँ से मैं व्यू कर रहा हूँ, यहाँ से बोलो कौन सा सेंस में करंट इसमें क्या इंड्यूस होगा। तो सोचो एक बार, करंट सोचो कि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है, सही बात है कि नहीं? यस सर, नॉर्थ से निकलता है सर। अब सोचो नॉर्थ से निकलता है, अब सोचो एक बार, क्या सर बताओ, जैसे जैसे इधर आ रहा है मैग्नेट, वी वेलोसिटी मान लो आ रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करा नहीं कर रहा है? यस सर, इंक्रीज कर रहा है सर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, जब जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो बोलो करंट कैसा इंड्यूस होगा। तो सर करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि जो फील्ड इसमें अंदर जा रहा है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज करा ना इसके अंदर फील्ड। तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा डिक्रीज करना। सोचो अगर ऐसा लूप हो, अगर करंट मैंने ये मान लिया, मान लो करंट, तो ऐसे करंट, तो इसका फील्ड तो उधर ही होगा, ये तो सपोर्ट कर रहा है। मुझे ये वाला जो फील्ड है जो अंदर जा रहा है उसे डिक्रीज करना है, क्योंकि अपोजिंग नेचर होता है हमेशा करंट का। तो सोचो ये डिक्रीज कब होगा, जब करंट ऐसा हो, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तो ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो सोचो करंट कैसा होगा, कौन सा सेंस में होगा, तो सर करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसे क्या दिखेगा, इसे जो दिखेगा कि जो करंट जो हुआ है वो कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है करंट। ठीक है, अगर वही बातें ऐसा होता, देखो अगर वही बातें ऐसा होता प्यारे बच्चों, अगर ये मान लो मैग्नेट बाहर निकल रहा होता नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्या होता कि सर अगर ये इधर की ओर जा रहा है, अगर ये इधर की ओर, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सॉरी यार, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, सोचो तो एक बार देखो, तो अगर उधर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अंदर में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या दिखेगा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से इसको देखूंगा तो क्या दिखेगा, तो सर देखो मुझे पता है कि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है और इससे बाहर निकलता है, सही बात है कि नहीं? यस सर, इससे बाहर निकलता है, कोई बात नहीं। अब जब ये आर पार हो, जब उधर जा रहा होगा वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अंदर का वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मैग्नेट भाग रहा है, ये भाग रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज कर रहा है,
सिंपल सी बात है। तो करंट ऐसा इंड्यूस होएगा, अगर इसे चाहेगा इंक्रीज करना तो इंक्रीज कैसे करेगा प्यारे बच्चों? अगर करंट ऐसा हो तो इसके कारण इधर होगा फील्ड, तो ये इंक्रीज करेगा। मतलब कौन सा सेंस? क्लॉकवाइज सेंस। कैसा इंड्यूस होगा? तो क्लॉकवाइज सेंस इंड्यूस होगा। कैसा दिखेगा इससे? तो क्लॉकवाइज सेंस। करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज सेंस दिखेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस समझ में आ गया। नेक्स्ट में और मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, शानदार एग्जांपल जो समझ में आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं? सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप है। नेक्स्ट में और मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, 4-5 एग्जांपल और दूंगा जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? यस सर, थैंक यू।